हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है इरुटिरिया बिहार करंट अफेयर्स और हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 का स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, यदि आप नहीं देखें तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमें 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेंगे, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट है। यहाँ पर हमें बिहार से रिलेटेड सारे एमसीक्यू या सारे करंट अफेयर्स एक एक करके हमें यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट और पूरी बुक का यहाँ पर स्टडी करवाया जाएगा। यदि आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर हमारे साथ आप जुड़ जाएं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं। मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यह गलत है, यह सही नहीं है। अस्थायी विकलांगता पर 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यह भी गलत है। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यह सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें केवल तीसरा सही है। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का में कौन सा सुमेलित है, उसे आपको चूज करना है। यहाँ पर बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव तो पूरे भारत में हुआ है, यहाँ पर हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। जिसने कहा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ है, इसमें 12 सीट मिली है, यह सही है। जेडीयू को 12 सीट मिली है, यह भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीट मिली है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यदि आपके एग्जाम में इसके सिवाय कुछ और पूछ दे तो आपको उससे याद रखिएगा आप, इस 2024 में जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें बिहार में एलजेपी को 5 सीट मिला है, कांग्रेस को 3 सीट मिला है और सीपीआई जो एमएल है, ठीक है, इसको 2 सीट मिला है और हम पार्टी को 1 सीट मिला है और एक निर्दलीय सांसद बने हैं पप्पू यादव जी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसे आपको चूज करना है। आपके सामने यहाँ पर भी 3 कथन दिए हुए हैं। पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है, यह सही है। टोटल 6 स्थानों पर कह सकते हैं 6 जिला में यह पीएम ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, यह भी सही है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा, मतलब अभी किया गया नहीं है, किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है, तो यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है? तो यह जो है दरभंगा का जो है कोर्ट है, व्यवहार न्यायालय है। ठीक है, दरभंगा कोर्ट में जो पहली बार मैथिली भाषा में वकील के द्वारा बहस किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथिली भाषा बिहार का एक फेमस भाषा है, बिहार के अधिकांश लोग मैथिली भाषी हैं, मैथिली बोलते हैं। और जो मैथिली हैं, हमारे संविधान में जो 8वीं सूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें भी मैथिली एक अपना स्थान रखता है। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन आपको चूज करना है। यहाँ लिखिए सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका लगाया जाएगा, यह गलत है। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई है, यह भी गलत है। और कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, यह सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा ही गलत है, बाद बाकी तीसरा सही है। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय
राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है पूर्णिया में। बिहार के पूर्णिया जिला में मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे बिहार में मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा में भी बिहार के जिला की बात किया जाए दरभंगा जिला में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। लेकिन यह आयोजन जो है सेमिनार जो है पूर्णिया जिला में हुआ था। 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? यह पटना जिला में किया गया था। लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है उसे चूज करना है आपको। जैसे कि आप जानते हो 8 बिहार के सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया गया है, 4 को कैबिनेट मंत्री और 4 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। टोटल 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया, यह सही है। ललन सिंह जी को पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया, यह भी सही है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है, यह भी सही है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है, यह भी सही है। एमएसएमई जिसे बोलते हैं, एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है जीतन राम मांझी जी को। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, चारों ही सही है। क्योंकि ये चारों जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उसके साथ साथ 4 राज्य मंत्री भी बिहार से बनाए गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यह था श्रेयसी सिंह, जिसे पेरिस ओलंपिक के लिए सम्मिलित किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, और वह बिहार से हैं। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीना में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो यह जर्मनी में है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट शहर जो है सो जर्मनी में है, और वहीं पर जून के महीने में बिहार के लोगों द्वारा, जो यहाँ बिहार के प्रवासी हैं उसके द्वारा बिहार महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है उसे आपको चूज करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ है, वह बिहार से हैं, और इस साल 2024 में 5 महान व्यक्तियों को, कह सकते हैं 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न दिए गए हैं, उनमें से एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। ठीक, यदि आप हमारे वीडियो, मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं कि कितने लोगों को भारत रत्न इस साल दिए गए हैं। जनरली रूल है कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। वैसे 1 लोगों को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 को दिया जा सकता है, लेकिन इस साल पहली बार टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें बिहार से भी एक हैं, और यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। तो उनके बारे में कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर हैं, उसे देख लेते हैं। इसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मतलब 49वां व्यक्ति हैं, और वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। यह सही है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर से पहले अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 49वें व्यक्ति थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसे भारत रत्न दिया गया है, और वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और इसे वह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। टोटल अभी तक 53 लोगों को टोटल इस साल के जोड़कर दिया जाए, टोटल यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा था अब तक टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो याद रखेंगे 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं, यह भी सही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर से पहले 4 बिहारियों को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। उन्होंने वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और यहाँ पर 11वें मुख्यमंत्री थे। याद रखिए, अभी पूर्व हो गए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, पूर्व का मतलब अभी तक वो मरणोपरांत है, मतलब इसलिए लिख दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री। और
जो 1970-71 में जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला था। इस तरह से इन तीनों ही आंसर आपका सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ये आप याद रखें, क्योंकि पूछे न जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बिहार से हैं, उसे भारत रत्न दिया गया है, और जो भारत रत्न से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारत रत्न 1 लोगों को दिया जाता है, मैक्सिमम 3 को दिया जाता है। इस साल सारे रूल रेगुलेशन को कर सकते हैं कि थोड़ा साइड करके टोटल 5 लोगों को दिया गया है। इन सब की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुआ है, बहुत सारे इसमें न्यूज़ कवर किए गए हैं, तो ये फेमस टॉपिक है। तो खास करके बिहार बेस्ड एग्ज़ाम में जो बिहार से जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के कर रहे हैं, तो आप भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड ऑल फैक्ट्स को याद कर रखें। और इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप नहीं देखें तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, पूरी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मधुबनी जिले के रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह सही है। मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उसके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दी जाने की घोषणा की गई। यह भी सही है। इसलिए आंसर तो आपका होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। जो रिंकी झा ऋषिका जी हैं, उसे कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। साथ ही आपको मैथिली कवि जो हैं, प्रसिद्ध मैथिली कवि हैं, कथाकार है, वो है डॉक्टर नारायण जी, उसे बाल कथा जो है अनार है, उसके लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है। तो ये कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कथा संग्रह जो है नदी घाटी सभ्यता के राइटर कौन है, उसे लिखने वाला कौन है, उसके राइटर कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए उसे आपको याद रखना है। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर गलत कथन ढूंढना है। लिखा है NIT पटना को आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक 27 मिली है। यह सही है। एम्स पटना को ओवरऑल रैंकिंग 99 है। यह भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में रैंकिंग 36 रही है। यह भी सही है। IIM बोध गया को प्रबंधन श्रेणी में रैंकिंग 55 रही है। यह गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं आपको, 8 सांसद को बनाया गया है, जिसमें से 4 है केंद्रीय मंत्री और 4 है राज्य मंत्री। टोटल आप देख सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यह 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? यह पटना में किया है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित सावधानों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय हैं। यह भी सही है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी सत्य है। संपत्ति की कुर्क की जब्ती का भी प्रावधान है। यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के
प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? यह है ई शिक्षा कोष ऐप। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार में कि अभी स्कूल के जितने टीचर और प्रधानाध्यापक हैं सब अपनी अटेंडेंस अपने मोबाइल स्मार्टफोन में जो ऐप इंस्टॉल है उसके थ्रू किया जाता है, और इस ऐप का नाम है ई शिक्षा कोष ऐप, जो स्कूल के 500 मीटर के रेडियस में ही ओपन होता है ऐप। वहाँ पर आप अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं एंट्री के टाइम में, ऑफिस जो स्कूल स्टार्ट होती है तब, जब स्कूल खत्म होती है, एंड होते हैं, स्कूल का टाइम ऑफ होता है, तब आपको पुनः लॉग आउट करना है इसी रेडियस के अंदर में। तो इससे बिहार सरकार का एक काम आसान हो गया है कि जो पहले टीचर स्कूल नहीं आते थे या स्कूल लेट से आते थे, उन पर लगाम लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यह ऐप बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा, यह सही है। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता है, यह भी सही है। यह कार्य L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको दो चीज़ और याद रखना है कि पहले चीज़, यह जो आपका बिहार का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है, यह कहाँ बन रहा है, सीधी सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह कजरा में बन रहा है जो लखीसराय में है। दूसरी चीज़, इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो वो L&T के द्वारा बनाया जाता है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों में के वृक्ष विहीन नंगे पर्वतों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? बिहार के कुछ पर्वत ऐसे हैं जो नंगा पर्वत है, कहने का मतलब वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो वहाँ पर पौधा लगाने के लिए उन्होंने सीड डालने की जो योजना बनाई है, वह किन किन जिला में के पर्वतों पर ऐसा योजना बनाया गया है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है क्वेश्चन का। तो आंसर है आपका औरंगाबाद, नवादा, जमुई, गया, सभी सही है। इन सभी जिला में जो पर्वत है वहाँ पर सीड बॉल डाले जाएंगे जिससे पौधा वहाँ पर उग सके। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है, मतलब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सिवान टाइटंस। सत्रह से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फॉल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कहाँ से पदक जीता है? तो यह कजान, रूस में। याद रखिए, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, सीधी सी एग्जाम में पूछेगा। यह हुआ है कजान, रूस में। रूस का एक शहर है कजान, वहाँ पर, जहाँ पर बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीते हैं। और यह किस खेल में जीते हैं, तो याद रखिएगा यह जीते हैं फेसिंग फाइल्ड टीम इवेंट्स में, फेसिंग में जीता है। ठीक है। और दूसरी, यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स के जो मंत्रियों का सम्मेलन है, राज्य के स्टेट हेड पर या कह सकते हैं देश के प्रमुखों का जो सम्मेलन होता है ब्रिक्स 2024, यह भी कजान में हुआ है, हाल ही में यह खत्म हुआ है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ साथ हमारे विदेश मंत्री और अजीत डोभाल जो NSA हैं, उन्होंने उसमें भाग लिया है। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? मतलब हिंदी माध्यम से कह सकते हैं मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो यह दूसरा राज्य है। पहला है MP, जिन्होंने हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवाई है। अपने मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी मेडिकल मतलब कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल का सिलेबस है वो हिंदी में भी प्रोवाइड करवाए हैं। वह पहला राज्य था MP भारत में। और दूसरा बना है बिहार, जिन्होंने अपनी मेडिकल सुविधाएं या कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज में बुक जो है हिंदी में भी छपवाए हैं। अब तक सिर्फ इंग्लिश में बुक होती थी मेडिकल कॉलेज की।
निम्नलिखित में से किस जिले के अंधराठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के लगभग 700 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है? तो यह बिहार के मधुबनी जिला में मिला है। याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अंधराठाड़ी से होंगे या मधुबनी जिला से होंगे, उनको पता होगा अंधराठाड़ी प्रखंड में कुछ ही समय पहले खुदाई में जो है सो एक भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, जिसकी जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि यह लगभग 700 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मधुबनी। और इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करके रखें। इससे पहले भी एक घटनाएं हुई थी बिहार में, तो इसी टाइप की घटनाएं थी जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो यदि कोई पुरातात्विक चीज़ मिलते हैं बिहार में खुदाई के दौरान, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ भी मिलते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा स्टैचू ऑफ विजडम। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको बनेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रतिमा है वो कहाँ लगाई जाएगी? तो वह पटना में लगाई जाएगी, गंगा घाट के नज़दीक। ठीक है। दूसरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 243 फीट। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका रखा गया स्टैचू ऑफ विजडम। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैचू ऑफ विजडम किसकी स्टैचू है, किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, और यह कहाँ पर है? तो पटना में है। बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? यह 2.17% अपने उच्च शिक्षा पर खर्च किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है? मतदाता द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है। यह 32 बूथ पर। 32 बूथ बिहार में ऐसे थे जहां के मतदाता द्वारा इलेक्शन का बहिष्कार किया गया, कोई भी मत नहीं डाले गए, वहां पर मत डालने मतदाता गए ही नहीं। याद रखें कि वह 32 ऐसे बूथ थे। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो बिहार के 151 कॉलेज ने इसमें हिस्सा लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने महिला उम्मीदवार ने प्रतिस्पर्धा की, मतलब इलेक्शन कितने महिला उम्मीदवार लड़ी हैं? तो यह है 39। याद रखेंगे, 39 महिला उम्मीदवार ने बिहार से इलेक्शन लड़ी हैं, जिनमें से 5 ने इलेक्शन जीती भी हैं। कह सकते हैं 39 उम्मीदवार में से 5 महिला उम्मीदवार ने इलेक्शन जीती हैं। 5/39 मतलब 39 में से 5 ने अपनी जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? तो इसका प्रतिशत था 56.19% लोग ने मतदान में हिस्सा लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया है? तो बिहार के मतदाताओं में जो महिलाओं ने जो सबसे अधिक मतदान किया है वह क्या है? सुपौल जिला में। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं? बिहार में टोटल की बात कर रहे हैं। बिहार में नोटा को जो वोट मिले हैं इस बार 8,17,139। ऑप्शन बी आपका आंसर है। 8,17,139 नोटा को बिहार में लोगों द्वारा दबाया गया है, वोट दिए गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को उसको भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि को सुधारने के लिए अनुमति देना। मतलब जो भी नागरिक हैं उनको यदि भूमि रिकॉर्ड में जो अपने ज़मीन जायदाद की पेपर रखने में जो त्रुटियां हुई हैं, उसमें जो एरर है ज़मीन जायदाद की डॉक्यूमेंट में, उसको सुधारने की अनुमति देता है, उसको सुधारने की आपको कह सकते हैं वहाँ पर हेल्प करता है परिमार्जन प्लस जो पोर्टल है। मोहम्मद जबीर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो नेपाल में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए, जबीर अंसारी बिहार से हैं और वह कराटे
में भाग लेता है, कराटे की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वो नेपाल में आयोजित जो कराटे प्रतियोगिता था जिसमें स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? इसी वीडियो में मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि ललन सिंह जी को पंचायती राज्य मंत्री दिए गए हैं। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसे नियुक्त किया गया डॉक्टर DR सिंह को। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर DR सिंह। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? तो यह किया है दिल्ली में। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगा? तो इसका आंसर होगा आपको 15 दिन। यदि कोई मजदूर मनरेगा के लिए आवेदन करते हैं और आवेदन करने के 15 दिन के अंदर में यदि उसको रोजगार नहीं मिलता है तो आफ्टर 15 दिन उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन है उसे चूज करना है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा, यह गलत है। इस योजना के तहत क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है, यह सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो बिहार की प्रतिनिधित्व करेगी काजल रानी। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार की प्रतिनिधि काजल रानी के द्वारा की जाएगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो यह है शैलेश कुमार सिन्हा। शैलेश कुमार सिन्हा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जो पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल हैं वो बनाए गए हैं। बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? तो यह बिहार के पटना एम्स में किया जाएगा। बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो यह बिहार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में अग्रणी राज्य बन चुका है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। वही नालंदा जहां पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय विद्यमान है। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया था? तो उसे 1193 में नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 1193 में नष्ट कर दिया गया था। यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे तो आप याद करें ही करें। साथ साथ यह भी याद रखें कि 19 जून 2024 को राजगीर में ही नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसमें ये डेट भी आपको याद रखना है 19 जून 2024 है। कहीं यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है? यह क्या है? पटना सिने फेस्टा को। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी कौन बनी हैं? यह बनी है श्रेयसी सिंह। 44 साल बाद बिहार से कोई प्रतिनिधि ओलंपिक में भाग लिए हैं।
श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा में भाग करने के लिए चुनी गई हैं या भाग लेने के लिए चुनी गई हैं? मतलब श्रेयसी सिंह ओलंपिक में कौन सी गेम खेलती है? यह ट्रैप शूटिंग खेलती है, ट्रैप शूटिंग में भाग लेती हैं। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखेंगे, यह है नवादा जिला में। नवादा जिला में जो फुलवरिया डैम है उस पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। फुलवरिया जलाशय जो नवादा जिला में है पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? मतलब यह काम कौन सी कंपनी करेगी, कौन सी कंपनी बनाएगी? याद रखिए, यह सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यह काम की जिम्मेदारी ली है, इस काम को पूरा करेगी। मतलब फुलवरिया जलाशय जो नवादा में है उसके ऊपर तैरती बिजली संयंत्र लगाने की जो परियोजना है उसे का काम सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस तरह से हमारा यह 50 क्वेश्चंस जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का था यह कंप्लीट हो चुका है। पहले यह हम एक सेट अपलोड कर चुके हैं, यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे भी आप देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 3 का स्टडी करेंगे। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो BPSC दर्पण के नाम से हैं वहाँ आप ज्वाइन कर लें, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएंगे। हम अपने टेलीग्राम चैनल जो BPSC दर्पण के नाम से है उसका लिंक इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।